बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपने अक्सर ऐसी जगह खरीदी होगी जिसमें बहुत सारे खसरे होते हैं। खसरा नंबर 170, खसरा नंबर 171, खसरा नंबर 173, खसरा नंबर 174, खसरा नंबर 175। तो एक भाई ने भी इस तरीके की जगह खरीदी हुई है, तो उस पर मैंने एक मिसाल बनाई है अपनी तरफ से समझाने के लिए कि आपने जगह खरीदते हुए क्या जो है किन चीज़ों का ख्याल रखना है। कभी कभार आपकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी, इंतकाल भी हो जाएगा, कब्ज़ा भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे मकान बना लेंगे या वहाँ पर आप जो है प्लाजा बना लेंगे या वहाँ पर आप दुकानें बना लेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में 10 साल बाद 20 साल बाद भी आपका मसला बन सकता है। मसला कैसे बनता है और फ्रॉड किस तरीके से किया जाता है, तो ये चीज़ें आपने कैसे चेक करनी है और इससे कैसे बचना है, इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। देखिए, ये खेवट है, खेवट नंबर 775। ये 75 कनाल का खेवट है, ठीक है जी। इसमें खसरा नंबर 170 जो है 10 कनाल, खसरा नंबर 171 15 कनाल, खसरा नंबर 172 20 कनाल, खसरा नंबर 173 15 कनाल, खसरा नंबर 174 5 कनाल और खसरा नंबर 175 जो है वो 10 कनाल पे है। अब जब इसकी गलियां निकाल दी गई हैं और जो प्लाट वो सेल कर सकते हैं, वो 10 कनाल में से ये 9 कनाल बची है, ये 15 कनाल में से 13 कनाल 10 मरले बची है, ये 20 कनाल में से 18 कनाल बची है, ये 15 कनाल में से 13 कनाल 10 मरले बची है, ये 5 कनाल में से 4 कनाल 10 मरले बची है और ये 10 कनाल में से 9 कनाल बची है। ये 68 कनाल 10 मरले बन गई है, बाकी 6 कनाल और 10 मरले जगह इसकी गलियों में चली गई है। यानी इनके पास गलियों के नंबर पड़े हैं 6 कनाल 10 मरले, और किसी के पास ये नंबर 1 कनाल है, किसी के पास 1.5 कनाल है, किसी के पास 5 मरले हैं, किसी के पास 10 मरले हैं। ये नंबर जो हैं सबके पास मौजूद है। अब आपने देखा होगा कि जो रजिस्ट्री है उसमें क्या लिखा है, खसरा नंबर 171, खसरा नंबर 173, खसरा नंबर 174, खसरा नंबर 175, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो 4 लोग हैं 71 73 74 75 वाले, ये मिले, इनके ये गलियों में नंबर पड़े हुए थे। जब उन्होंने अपनी जगह सेल की तो उनके गलियों में नंबर पड़े थे। ये खसरा नंबर 170 वाला की 1 कनाल जगह जो है वो गलियों में पड़ी हुई थी। खसरा नंबर 171 वाले का जो है वो 1.5 कनाल पड़ी थी और 72 वाले की 2 कनाल पड़ी थी। अच्छा, अब 73 वाले की भी 1.5 कनाल पड़ी थी, 74 वाले की 10 मरले पड़ी थी और 75 वाले की भी 1 कनाल पड़ी थी। यानी सबके पास गलियों में नंबर मौजूद थे। अब ये 72 वाला जो है ना, 172 खसरे वाला, इसने तो फ्रॉड नहीं किया। बाकी 1 2 3 4 ये 4 लोग मिल गए। ये मिसाल दे रहा हूं, एक बंदा भी फ्रॉड कर सकता है। ये 4 लोग मिले, इन्होंने क्या किया, 3 3 6 3 9 3 12 मरले की एक फर्द निकलवाई। गलियों के नंबर उनके पास थे। खसरा नंबर 171 3 मरले, खसरा नंबर 173 3 मरले, खसरा नंबर 174 3 मरले, खसरा नंबर 175 3 मरले, टोटल बन गए 12 मरले। अब इन्होंने 12 मरले फर्द निकलवाई। उनकी अपनी जगह नंबर उनके गलियों में थे, वो अपने प्लाट सेल कर चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, ये जो खसरा नंबर 172 वाला बंदा है, ये मुल्क से बाहर था, इसने कुछ प्लाट सेल किए हुए थे, उन्होंने फर्द निकलवाई। इस बंदे की 20 कनाल वाली जगह के बंदे से जो है उन्होंने कब्जा दे दिया, रजिस्ट्री कर दी, इंतकाल कर दिया। वो बंदा बाहर था। अब इस बंदे ने जो है मकान तमीर कर लिया। अब ये बंदा जब बाहर से आया तो उसने कहा, भाई तुमने जगह किससे खरीदी है? उसने कहा, जी मैंने ये जो मालिक है खसरा नंबर 170 का और 71 का 73 74 75 का, इन 4 लोगों से मैंने जगह खरीदी है। उसने कहा, जी रजिस्ट्री लेके आओ। जब रजिस्ट्री आई तो देखा कि रजिस्ट्री में जो खसरे लिखे हैं, उसको जो जगह मिली है उस खसरे में है ही नहीं। देखिए, मुकम्मल फ्रॉड हो गया। तो आपने जब भी जगह खरीदनी है, आपने ये चीज चेक करनी है कि जिस खसरे में आप जगह, यानी खसरा नंबर 170 में खरीद रहे हैं, इसकी 10 कनाल जगह है, ये 9 बेच सकता है, पूरी 10 नहीं बेच सकता, क्योंकि 1 कनाल उसने गलियों में भी छोड़नी है। अगर वो 10 बेचेगा तो 1 कनाल किसी दूसरे की बेच देगा। ऐसे ही खसरा नंबर 171 वाला जो है, इसके पास 15 कनाल जगह है, ये 13.5 कनाल बेचेगा। 15 कनाल उसकी जो है 1.5 कनाल उसकी जो है वो गलियों में है।
ठीक है ना जी। अगर ये 13.5 कनाल से ज्यादा बेचता है तो ये किसी दूसरे की जगह बेचेगा, गलत रजिस्ट्री करके देगा। आपने देखा, कहते हैं जी रजिस्ट्री हो गई है, इंतकाल नहीं हो रहा। वो जब पटवारी जमाबंदी बनाता है तो वो देखता है कि ये 13.5 कनाल ये बंदा 171 कनाल खसरे वाला 15 कनाल का मालिक 13 कनाल 10 मरले बेचने के बाद इसने गलियों की फर्द निकाली है और किसी दूसरे खातादार का जो है ना वहां से किसी दूसरे खसरे से कब्जा दे दिया है। अब जब वो ऐसे करता है तो पटवारी जो है वो जमाबंदी बनाते हुए इस तरह की रजिस्ट्री जो गलियों के नंबर निकाल के की गई है उसका इंतकाल ही दर्ज नहीं करता, इंतकाल पर अमर दरामद नहीं होता, उसका पर्द पटवार और पर्द सरकार नहीं बनते, आगे जमाबंदियों में नाम नहीं आता। हाँ, आप ऐसी जगह खरीदी है, 20 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, मसला तो बन गया ना, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल करना है। आप जिस जगह से, जिस बंदे से जगह खरीद रहे हैं उसकी मालकी चेक करनी है कितनी है, उसके गलियों में रकबा कितना गया है और बाकी उसके पास कितना बचता है, और वो जो आपको कब्जा दे रहा है उसी खसरे से दे रहा है जहां की वो रजिस्ट्री करके दे रहा है। अगर खसरा कब्जे में कोई और हो और रजिस्ट्री में कोई और हो तो आपके साथ फ्रॉड हो गया है, नतीजा ये प्लाट ना खरीदें, फ्रॉड हो गया है, नतीजा ये प्लाट ना खरीदें जी।